Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how to set financial goal for financial year 2024-25। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि अब देखो, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है। अप्रैल 2024 में अब है। तो कैश फ्लो कम्युनिटी में बातचीत चल रही थी कि जगमोहन बताओ तो सही कैसे करें फाइनेंशियल गोल। उसके लिए ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि चलिए 31 मार्च 2024 तक हमने जो अचीव करना था वो कर लिया, और अब बारी किस बात की है? अब बारी है नए फाइनेंशियल ईयर की। नई दुनिया, नई जिंदगी, नई ताजगी, और सब कुछ नया नया जो हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। अब ना इस मूवमेंट ओनवर्ड एकदम ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ना है। फाइनेंशियल कंट्रोल और डिसिप्लिन को पार्ट ऑफ द लाइफ बनाना है। लाइफ को पूरा सेलिब्रेट करेंगे, बिजनेस को अगली बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। तो उसके लिए कैसे करते हैं गोल को डिक्लेयर, आज ना बात करेंगे। लेट्स क्रिएट गोल फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले आप अपनी प्रेजेंट स्टेट को चेक कर लो। प्रेजेंट स्टेट को चेक करने का क्या मतलब है? देखो, अभी देखो कि बिजनेस का इनकम का लेवल क्या है, बिजनेस में खर्चे क्या हैं। इनकम का मतलब है कि प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट। तो बिजनेस में अभी प्रॉफिट क्या आया पिछले साल में, क्या रहा? आपको क्या लगता है? अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट फिगर मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, आप पीछे मुड़ के देखो और आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या लग रहा है कि आपका बिजनेस कितनी इनकम अर्न कर पा रहा है। जब तक आपके फाइनेंशियल्स आते हैं तब तक देखो कि ओवरऑल कितनी आपने टर्नओवर अचीव की, और एनपी मार्जिन क्या लग रहा है आपको? नहीं तो आपके बैंक्स में बैलेंस कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, वहां से भी तो आपको पता लग गया। आपको पता लग गया अच्छे तरीके से, बहुत 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 बढ़िया तरीके से। क्या पता लग गया? अपने इनकम के लेवल को। प्रॉफिट क्या है? अच्छा, खर्चे क्या हैं? सेविंग्स हो पा रही है ना? साथ ही पर्सनल लाइफ की तरफ चलो। बिजनेस में लोन है क्या, और इन्वेस्टमेंट कितनी है? एक बार लिख लो। ये मैं क्या बोलता हूँ, ये मैं इसलिए बोलता हूँ, जब एक बार आप पेपर पेन लेके इसको सोचते हो, लिखते हो, अच्छा, तो उससे ना एक क्लैरिटी आती है आपकी प्रेजेंट स्टेट की। आप ना डिजायर्ड स्टेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तभी पहुंच सकते हो जब हमें प्रेजेंट स्टेट की पूरी क्लैरिटी है, पूरी क्लैरिटी है। एक बार करके देखना। एक बार ना आराम से आप शांति से बैठ जाओ, आंखें बंद करो, और सारा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर, और फोकस ले जाओ देखने के ऊपर मेरे फाइनेंशियल की प्रेजेंट स्टेट क्या है। तो ना दिमाग में वो सारी बातें निकल निकल के आनी है। अच्छा, सबसे पहली बात क्या आती है? किस किस सप्लायर की कितनी कितनी पेमेंट देनी है। 10 में से ना 8 नाम वही ध्यान आते हैं कि अच्छा, कल उसका फोन आया था, मैसेज आया था, या आपको लगता है कि जो मैंने नई मशीनरी खरीदनी है उसकी जो इंपोर्ट के लिए पैसों की अरेंजमेंट करनी है। तो ना फाइनेंशियल्स को लेके हम डे टू डे ट्रांजेक्शन ही याद आती हैं, और हमें लगता है कि अगर ये वाली ट्रांजेक्शन के लिए मनी अवेलेबल हो गई ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अरे नहीं बाबा, ये ट्रांजैक्शंस ना चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, जिंदगी भर ट्रांजैक्शन चलती रहेंगी।
कभी छोटी हैं तो कभी बड़ी हैं, कभी लेफ्ट है तो कभी राइट है। तो लाइफ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चल रही थी, चल रही हैं, चलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस समय राइट नाउ फाइनेंस की दुनिया में खड़े कहाँ पर हो। यानी कि इनकम कितनी कमा रहे हैं, कितना बड़ा खर्चों का लेवल सेट कर दिया है, सेविंग कितनी कर दी, सेविंग्स कितनी कर पा रहे हैं, सेविंग यानी कितना पैसा निकाल पा रहे हैं, सेविंग्स यानी कि कितना पैसा निकाल पा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लोन कितने हो गए हैं और इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं। ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे हैं जहां पर क्या है कि बिजनेस बड़ा बड़ा 1800 करोड़, 2200 करोड़, 4500 करोड़, 8000 करोड़, 22000 करोड़, सब कुछ बिजनेस के अंदर। लेकिन जब उनकी पर्सनल नेटवर्थ देखी जाती है तो वो महीने का ना 10,000 पर मंथ भी सेव नहीं कर पा रहे। किसी ने 5,000 पर मंथ की लगा रखी है, किसी ने 10,000 की लगा रखी है, किसी ने 2 लाख पर मंथ की लगा रखी है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो है ही नहीं कुछ, कहते जो कुछ है बिजनेस का ही है। पर्सनल में ना कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि ये काम तो मेरे फादर देखते हैं, ये तो मेरे भाई साहब देखते हैं, ये तो मेरा ना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, बिजनेस में ये पता है कि जब ये कर दूंगा तो वो हो जाएगा। पर्सनल लाइफ में सेविंग कुछ क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उधर 200-200 करोड़ की ट्रांजैक्शन, इधर कोई सेविंग ही नहीं। अवेयरनेस ही नहीं है ना, अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। हमेशा ना, ये साइंस कैसे काम करती है, जितने तक कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट का टारगेट रख लेते हो ना, कि चल ठीक है अब ना 10 लाख पर मंथ तो मेरे सेपरेटली निकलेंगे निकलेंगे, या 20 लाख पर मंथ तो मैंने निकालने ही निकालने हैं। जब ये आप ये वाला टारगेट सेट कर लेते हो ना, तो उसके हिसाब से फिर जो बिजनेस है ना, वो वैसे ही शेप ले लेता है। नहीं जगमोहन, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई ना, बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे लोन की ईएमआई निकाल ही देते हो ना, लोन की ईएमआई निकल ही जाती है, सप्लायर की पेमेंट हो ही जाती है, नई मशीनरी परचेज हो ही जाती है, आउटफ्लो तो आप कर ही देते हो। जब आउटफ्लो कर देते हो ना, जब आउटफ्लो डिटरमिन कर लेते हो, तो उसके हिसाब से फिर इनकम के अकॉर्डिंगली आइडियाज आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं कि यार अभी ना इतनी सैलरी पे करनी है, सैलरी तो 10 तारीख से पहले पे होगी होगी, अब क्या करें, अच्छा वहां से कलेक्शन आनी है, अच्छा एक काम करते हैं, ये नई डील करते हैं, नया प्रोडक्ट करते हैं, बिजनेस के अंदर ये लेवल सेट करना पड़ेगा, अब इतनी बड़ी फैक्ट्री अंपायर सर्विस ओपन कर दिया है, तो अब तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो उस तरह से आपके बिजनेस प्लान आइडिया सब बन जाते हैं। तो आपने देखा कि ये आउटफ्लो जो है ना, वो मैग्नेट की तरह इनफ्लो को खींच रहा है। सोचो इसी आउटफ्लो के अंदर आपने अपना 5 लाख रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट का भी बना दिया इन्वेस्टमेंट का। ये हर महीने वहां पर जाएंगे, जैसे लोन की ईएमआई जाती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट के पैसे निकलेंगे। जब आपने उसको पक्का कर दिया ना, तो समझ लीजिए इनकम आने के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि सारा साल कमाएंगे, खर्चे करेंगे, जो बचेगा उसको इन्वेस्ट कर लेंगे। ऐसा ना हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। तो यानी कि आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, गोल बनाने के लिए तुम्हारी बात समझ आ गई। तुम कह रहे हो कि प्रेजेंट स्टेट को चेक कर लो, आज की डेट में खड़े कहां पर हो, पता लग गया आज की डेट में कहां पर खड़े हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, इन टर्म्स ऑफ सेविंग क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ आज की डेट में लोन कितने हैं, इन टर्म्स ऑफ हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी खड़ी है, इसको जान लिया। फिर क्या करें, फिर 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 अब डिटरमिन करो, अब अब निश्चय करो, अब संकल्प करो कि आप ना फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अचीव क्या करना चाहते हो। बस लिख दो, बस लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, बस उसको लिख दो, क्या अचीव करना चाहते हो, लिख दो। जैसे कि आपने लिखा कि 2024-25 में मेरे बिजनेस का प्रॉफिट इतना होगा, और मेरे बिजनेस की टर्नओवर इतनी होगी। ये दो चीजों से शुरुआत करो, ये तो लिख ही दो। इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखो जो भी अचीव करना चाहते हो। प्रॉफिट भी लिख दिया,
और आपने टर्नओवर भी लिख दी। इसके अलावा और भी जो छोटे-छोटे, 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 बड़े-बड़े, बड़े-बड़े जो भी आप 1 साल के हिसाब से लिखना चाहते हो उसको लिखो। मेक योर गोल स्मार्ट, उसको ना स्मार्ट बना देना। अब ये स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट का मतलब ये हुआ कि वो एकदम एस फॉर स्पेसिफिक होने चाहिए। यानी कि क्लियरली डिफाइन करो, क्लियरली एकदम शब्दों में स्पेसिफिक ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, चाहिए, ये चाहिए मैनू 2024-25 के अंदर। और वो मेज़रेबल होना चाहिए कि मैं कंपनी को बड़ा कर दूँगा, खूब प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट कमाएँगे, बड़ा नाम होगा। ये ना मेज़रेबल नहीं है, ये रुपीज़ में आएँगे कि इस साल की टर्नओवर 100 करोड़, इस साल का प्रॉफ़िट 30 करोड़, ताकि आप जब क्वांटिफ़ाई कर देंगे तो उसको मेज़र कर सकें और वो ना अचीवेबल भी होने चाहिए। अब आपको ये कौन-सी बात बोली, जब हम लिख रहे थे तब तो आपने कहा कि कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो और आगे जाके आप कह रहे हो कि उसको स्मार्ट बना दो। स्मार्ट के अंदर ए क्या है? अचीवेबल। देखो अचीवेबल का मतलब ये है कि जहाँ पर आपके दिमाग का और दिल का संगम होता है ना, क्या होता है? गंगा, यमुना का जहाँ पे संगम होता है ना, जहाँ पर ये दिल मांगे मोर और दिमाग कहते एदा किदां, एदा किदां। तो जहाँ दिल और दिमाग का वो संगम होता है ना, वो होता है अचीवेबल। क्यों? क्योंकि आपको ना बहुत अच्छे से पता है, ट्रस्ट योरसेल्फ, कि आपका आज की डेट में माइंडसेट किस लेवल तक डेवलप हो गया है। आपने किस लेवल तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। पता लगे कि आपने घर के अंदर एक फैक्ट्री बनाई हुई है। घर के अंदर एक फैक्ट्री बनाई हुई है। एमएसएमई के अंदर और एक पर्टिकुलर लेवल का सेटअप है आपके पास। 1-2 मशीनें लगी हैं और आप कह रहे हो कि 24-25 का गोल बनाना है। तो आपका दिल तो कह रहा है कि हो जाए 10,000 करोड़ की टर्नओवर, लेकिन दिमाग कह रहा है कि सुन बेटा सुन, देख ऐसा है, अभी तो घर में ही फैक्ट्री लगी हुई है, अभी कौन-सा मैंने मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फैक्ट्री लगा ली है, लगाएँगे लगाएँगे तो ये मेरे 5 ईयर के गोल प्लान में तो आता है, लेकिन जब मैं उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इस साल ना तकरीबन-तकरीबन 25 करोड़ की टर्नओवर तो कर ही देंगे। लास्ट ईयर की टर्नओवर थी 12 करोड़ की और आपने कहा इस साल 25 तो कर ही देंगे। तो ये ना अचीवेबल फिर भी लग रहा है, अचीवेबल लग रहा है लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। फिर आप कुछ आइडियाज़ लगाओगे, कोलैबोरेशन करेंगे, कुछ जॉइंट वेंचर करेंगे, कुछ अपनी ट्रेडिंग आइटम भी शुरू कर देंगे, कुछ डाइवर्सिफ़ाई करेंगे, व्हाटएवर जो आपके माइंड में आ रहा है। तो दिमाग आइडियाज़ दे रहा है, दिल उसको मान रहा है कि हाँ, इतना तो कर ही लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे। जाना 10,000 करोड़ पे है, लेकिन जहाँ दिल और दिमाग का संगम हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अचीवेबल। क्योंकि जब अचीवेबल गोल बनाओगे ना, तो मज़ा आएगा। वो ना थोड़ा रियलिस्टिक होगा और करंट फाइनेंशियल सिचुएशन तभी तो लिखवाई करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। जब आपने प्रेज़ेंट स्टेट के हिसाब से सिचुएशन लिख दी, तो आपने कहा कि जब मैं और कमाइयाँ करूँगा, इतने पैसे जोड़ूँगा, तो पहले तो लोन खत्म करूँगा। इस साल के अंदर ऐसे-ऐसे ईएमआई करके लोन खत्म कर दूँगा। तो इस वक़्त पता क्या है? ज़्यादा ना लालच मत करो, ना ग्रीड से ऑपरेट करो, ना फ़ियर से ऑपरेट करो। करना क्या है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेज़रेबल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। अरे! आप लिख रहे हो, अपने लिए लिख रहे हो, अपने पेपर पे लिख रहे हो, अपनी डायरी है और अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो ना, तो कि जब वैसे-वैसे अचीव होएगा ना, तो एक ना रस टपकेगा। उस रस को क्या बोलते हैं? खुशी। आपको पता है, ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ज़िंदगी। नहीं समझ आया? लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लाइफ़। और लाइफ़ बनी हुई है एक्सपीरियंसेस के साथ में। छोटे-छोटे, 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 छोटे एक्सपीरियंसेस हर समय एक्सपीरियंस हो रहे हैं। अभी भी जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप दिन में कुछ काम करोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा। फिर आपकी लाइफ में कुछ बड़े फंक्शन होंगे, जैसे घर में शादी का होना एक बड़ा एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा आपकी कोई बड़ी बिज़नेस डील होगी, छोटी बिज़नेस डील होगी, पहली गाड़ी आएगी, दूसरी गाड़ी आएगी, मशीन आएगी, मोबाइल फ़ोन आएगा, आप कोई डील करोगे, विदेश ट्रैवल करोगे, फैमिली के साथ में रहोगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, डिग्री करोगे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते चले जाएँगे। ये लाइफ ना उन्हीं एक्सपीरियंसेस का एक कॉम्बिनेशन है और आप मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट लाइफ को लिव कर रहे हो। और जब इस तरह से जब लाइफ चल रही है और एक दिन लाइफ
खत्म, बाय बाय, टाटा। कहाँ गए? कहाँ गए वो सभी लोग जिनका 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में जन्म हुआ था? कहाँ हैं वो सारे के सारे? सब चले गए। राम गयो, रावण गयो, सब चले गए। सब चले गए, सब चले गए। बड़े से बड़े गुरु भी चले गए, बड़े से बड़े बदमाश भी चले गए, चले गए, आए गए, आए गए, आए गए। हमने भी चले जाना है। यानी कि आना जाना लगा ही रहेगा। तो पॉइंट ये है कि इस समय लग रहा है कि समडे वनडे पता नहीं क्या कर देंगे। तो भैया जब लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ ही है और लाइफ छोटे छोटे मूवमेंट से बनी हुई है, तो मूवमेंट को जी लो। इन मूवमेंट को जीते हुए गोल डिक्लेयर करो। ऐसा कुछ नहीं हो जा रहा कि आपने जी अगर 10,000 करोड़ की टर्नओवर कर दी तो बड़े झंडे गाड़ दिए। अडानी साहब ने तो इससे भी ज्यादा कर दी, मुकेश साहब ने तो इससे भी ज्यादा कर दी, बहुत ही ज्यादा कर दी। हमारे एलन मस्क की तो इससे भी ज्यादा हो गई है। उनको बड़े कोई तीर तमगे मिल गए हैं, उनको पता नहीं कोई ऐसा हो गया है कि जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। दिमाग उनका भी उतना ही खराब है जितना हमारा है। एलन मस्क के कभी कोई पंगे, कभी कोई पंगे, कभी इन्वेस्टर का पंगा। फेसबुक वाला मार्क जकरबर्ग अपनी मर्जी से अपनी कंपनी के शेयर को ना रिटेन कर सकता ना बेच सकता, अपनी मर्जी से कुछ ना कर सकता। इतनी बड़ी मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बना दी, कंपनी बना दी, कहां से कहां चले गए। फिर परेशानियां, फिर परेशानियां, फिर परेशानियां। विवेक बिंद्रा जी ने भी काफी मेहनत की है। कितनी मेहनत की है, मेहनत करते करते उन्होंने क्या बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। उसके बाद बीच में थोड़ी सी पिन मारी है अपने महेश्वरी साहब ने, तो कहानी कहां से कहां चली गई। तो इतना बड़ा अंपायर, जोगिंग शोगिंग ये वो कुछ, फिर दोबारा से खड़ा किया, बाउंस बैक। और मैं देख रहा था उनकी वीडियो एक। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, कोच हो, लाइफ हो, पता नहीं चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है ये ना। लाइफ जो है मूवमेंट ऑफ एक्सपीरियंस है। तो पॉइंट मैं क्या देना चाहता हूँ? पॉइंट मैं ये देना चाहता हूँ कि भैया जब गोल बनाने हैं तो ये दुखी होने की क्या बात है। गोल किसने बनाने हैं? हमने बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? स्मार्ट बनाने हैं। स्मार्ट का मतलब क्या हो गया? वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए, वो अचीवेबल होने चाहिए, और वो सारे के सारे गोल रिलेवेंट होने चाहिए। अरे जो हम लिख रहे हैं वो आपकी वैल्यू सिस्टम से मैच भी करता है क्या? आपकी वैल्यू सिस्टम के साथ में वो इंटीग्रिटी के अंदर है ना। मान लो कच्चे का काम कर करके, धोखाधड़ी कर करके, लोगों को बेवकूफ बना के, प्लास्टिक पाउडर के अंदर मिक्सर कर करके आपने कुछ पैसा इकट्ठा कर भी लिया, लेकिन खुशी मिलेगी क्या? कुछ ना मिलता आपको। आपके गोल आपकी वैल्यू सिस्टम से अलाइंड है क्या? अच्छा, आपकी प्रायोरिटी से मैच करते हैं क्या? आज की क्या प्रायोरिटी है उसके साथ में आपके गोल मैच कर रहे हैं, रिलेवेंट भी है ना? कि बस ऐसे ही खुशी के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। अरे लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। आप देखो आपकी लाइफ के लिए रिलेवेंट है क्या? आपने कहा ठीक है, और ये टाइम बाउंड होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा टाइम बाउंड 1 साल का है, 2024-25 का। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ आ गई। तो फिर आगे क्या करें? आगे ना प्रायोरिटी सेट करो। सबसे पहले क्या? इतने सारे गोल बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने बनाने बना लो। 10 बनाने 10 बना लो, 15 बनाने 15 बना लो। तो कई बार ना बहुत सारे गोल बना के ना दिमाग वैसे ही भारी भारी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि यार ये भी करना, ये भी करना, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, अरे अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया। अरे छोड़ो ना, प्रायोरिटी सेट कर लो कि ठीक है ये सारे गोल है, नो प्रॉब्लम। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले क्या हासिल करना है, उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या, होते चले जाएंगे। एक का ट्रैक्शन मोमेंटम मिल जाएगा ना, बाकी सारे अचीव हो जाएंगे। एक समय पर एक अच्छे से अचीव कर लो, बाकी उसको फॉलो कर जाएंगे। वन थिंग मेक पॉसिबल एवरी अदर थिंग। तो प्रायोरिटी सेट करके सबसे टॉप वाली प्रायोरिटी अपने गोल की निकाल लो। उसके बाद क्या करें? एक्शनेबल। एक्शनेबल अब करना क्या है? अच्छा, अब ना पहला एक्शन मैं ये लूंगा। मैं एक काम करूंगा कि सबसे पहले अपने बिजनेस की ना इन्वेंट्री बिखरी पड़ी है, सबसे पहले मैंने इन्वेंट्री को सेट करता हूँ। हर एक चीज अपनी जगह के ऊपर, इन्वेंट्री को ना एकदम साफ सुथरा बढ़िया सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर लगा देता हूँ, ताकि कम से कम पता तो लगे जो मैं बिजनेस करता हूँ। और नीचे जमीन के ऊपर हरा पेंट, नीला पेंट, क्योंकि और लाल पेंट की, लाल वाले पेंट के ऊपर चलना नहीं है, हरे पेंट पे चलना है। अपनी फैक्ट्री को शानदार फर्स्ट क्लास बढ़िया बना दूंगा, गमले लगा दूंगा, पौधे लगा दूंगा,
तो ये मैं पहला एक्शन लूँगा। दूसरा एक्शन क्या लूँगा कि अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ में एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट का सेशन करूँगा। अपने एम्प्लॉयी के साथ में एक कहीं घूमने के लिए जाऊँगा, कोई मोटिवेशन वाला सिस्टम करूँगा, जो भी एक्शन करूँगा, सेकंड एक्शन ये है कि टीम को एनर्जाइज़ करूँगा और जो नया टैलेंट चाहिए उनको भी एक्वायर करूँगा, एक्जिस्टिंग टैलेंट के साथ में बात करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा कि थर्ड एक्शन लेंगे। अब सारा का सारा समय न्यू कस्टमर डेवलपमेंट पे लगाना है मुझे। मुझे नए एनबीडी न्यू बिज़नेस डेवलपमेंट करनी है। उसके द्वारा ये पॉसिबल हो पाएगा तो लिख लो। पहला एक्शन, दूसरा एक्शन, तीसरा एक्शन, चौथा एक्शन, पाँचवाँ एक्शन लिख लो। क्योंकि अल्टीमेटली हमने लेने तो एक्शन ही हैं और उसके बाद बजट बना लो, बजट। क्योंकि अब ना बजट के अंदर खेलना शुरू करो। होता क्या है कि जब हम बजट बनाते हैं तो वो फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन कहलाती है। यानी कि हमने 2024-25 के जो है वो गोल डिक्लेयर कर दिए। इतना प्रॉफिट होगा, इतनी टर्नओवर होगी। अब इतना हासिल करने के लिए मैं बजट बना देता हूँ, मंथ वाइज़ डिवाइड कर दो। अच्छा ठीक है, अप्रैल के महीने में ना इतना तो सैलरी में जाएगा, इतना टेलीफ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप चलना शुरू करते हो ना, कभी फाइनेंस की परेशानी आती नहीं है और गोल उसी अम्ब्रेला के अंदर पूरे होने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो दिक्कत क्या आती है, हम गोल बना लेते हैं, फिर कहते हैं कि गोल तो ठीक है, ये तो हासिल कर लेंगे। सिर्फ़ एक ही चीज़ की दिक्कत आ रही है, क्या? पैसा। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता ना, तो मेरे सारे गोल अचीव हो जाते। क्या ट्रैप में फँस गए हो? पैसा होता तो गोल अचीव हो जाते। अरे बाबा, पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, दिमाग चाहिए होता है। मनी इज़ इन माइंड, आइडिया चाहिए होता है, डील चाहिए होती है। सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे करेंगे उसके लिए कोई ब्रिलियंट चीज़ चाहिए होती है। वहाँ से यू प्रिंट मनी, प्रिंट प्रिंट करते हो प्रिंट मनी फ्रॉम द आइडिया। तो वो अब इस लक्ष्य के ऊपर काम करने के लिए आपने क्या करना है? आपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना एक बजट बना लेना है कि ठीक है, मैंने ये बना लिया बजट अपना, अप्रैल में इतना, मई में इतना, जून में इतना, जुलाई में इतना, अगस्त में इतना और से लेके मार्च 2025 तक। फिर देखो हर समय ज़िंदगी में जीने का मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन हो गई। तो फिर प्रोग्रेस को ट्रैक करना है वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय। हर वीकली अपने अकाउंटेंट के साथ में एक एमआईएस का रिव्यू किया करो। हर वीकली एमआईएस का रिव्यू किया करो। अब बताओ भाई, क्या चल रहा है? कितने डेटर ओवरड्यू हैं? कितने क्रेडिटर ओवरड्यू हैं? अच्छा स्टेटस क्या चल रहा है? कितने मेरे टोटल रेवेन्यू अचीव कर लिया है लास्ट वीक तक? जो भी 3, 4, 5, 7 नंबर आप ट्रैक करना चाहते हो वीकली। और आपने क्या करना है, एवरी सैटरडे एक ब्लू कलर की डायरी बना लो, ये पड़ी हुई ब्लू कलर की डायरी बना लो। उस ब्लू कलर की डायरी के अंदर अपनी टेबल पे रख दो। तो सैटरडे को जब घर पे आते हो या सुबह उठते हो या जहां भी देखते हो टेबल पे बैठोगे, तो वो जहां पे डायरी पड़ी होनी चाहिए ना, उस डायरी का एक स्टैंड होना चाहिए। डायरी तो वो पड़ी, उसका एक स्टैंड होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, उस डायरी को, ये पड़ी नीचे, मैं नीचे बैठा हुआ था, चलो दिखाई देता हूँ। मैं ना नीचे ही बैठता हूँ, वैसे यहाँ पे बैठता हूँ कोच पे, वो देखो पड़ी है ना मेरी डायरी, यहाँ बैठ जाता हूँ मैं। क्योंकि जितना डाउन टू अर्थ रहते हैं ना, जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, मजा आता है। काउच ले लो बड़ा पोला पोला। तो तो ये आपके पास जो डायरी है ना, जो डायरी है, तो उसका एक स्टैंड है। अब ये यहाँ पड़ी रहती है। मान लो ये मेरे क्लाइंट ने बड़ी खुशी से दी थी और मैंने बड़े प्यार से उसको अपने पास रख ली। तो ये देखो स्टैंड के ऊपर, स्टैंड है ना, स्टैंड, स्टैंड। तो ये डायरी पड़ी हुई है। तो ये डायरी पड़ी हुई है सामने। और मैं जब भी इस रूम में आऊंगा, जब भी मैं इस रूम के अंदर आऊंगा, तो ये डायरी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी ना? दिखेगी। आप कह रहे हो दिखेगी, पक्का दिखेगी जगमोहन। इसका मतलब है कि ये जो डायरी है ना, ये डायरी ये आपको बुलाती है। जैसे आप रूम में आते हो, तो जैसे मोबाइल नहीं होता, मोबाइल को देख के बड़ी चुल उठती है कि मोबाइल देखा तो चल व्हाट्सएप ही देख लेते हैं, मोबाइल देखा तो चलो फेसबुक ही देख लेते हैं। तो जैसे हमने देखा सामने टीवी है, टीवी देखा चल चला ही देते हैं। जब टीवी चलाया तो उसमें नीले रंग का आता है टुडुम, क्या आता है लाल रंग का, नेटफ्लिक्स। तो चलो देख ही लेते हैं। नेटफ्लिक्स में तो सामने स्क्रीन होती है, उसमें कुछ एक बढ़िया सा सीन आता है, चलो उसके अंदर चले ही जाते हैं। ये ना सारे हमारे माइंड को हुक करके रखा हुआ है। होता नहीं, फेसबुक के अंदर एक छोटी सी वीडियो आती है, चलो देख ही लेते हैं, ऊपर से टिन नोटिफिकेशन आती है, चलो कर ही लेते हैं। तो उसी समय आपको चाय की खुशबू आती है, चलो चाय चाय पी लेते हैं, ले आ। आप कहीं से निकल रहे हो, कहीं से भटूरे की खुशबू आ रही, चल खा ही लेते हैं। ये सारी की सारी सेंसेस ना, ये हमारी बॉडी ना ऐसी काम करती है। आपको लग रहा है कि पता नहीं सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है, कोई ना कंट्रोल में, कोई ना कंट्रोल में हमारी बॉडी, कोई ना हमारे कंट्रोल में।
हमारी बॉडी और हमारा माइंड ना ये खींच के ले जाता है। कहता पता नहीं यार, मैंने तो जाना नहीं था, मैंने तो पढ़ाई करनी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने एक पहला गाना लगाया, फिर गाना सुनते सुनते गाने ही सुनता चला गया, फिर गाने सुनते सुनते मन किया मैं निकल गया। अरे क्या होता है, ये ना हैक करती है। अब इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव इस्तेमाल क्या करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए आपने जिस जगह पर आप बैठते हो, तो वहां पर एक डायरी स्टैंड पे बड़े तरीके से रख ली, और वहां पर जाकर आपने उसके ऊपर उसको लिखना है, क्योंकि वो डायरी आपको एक्शन लेने के लिए कॉल अपॉन करेगी। जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं, बताओ हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। इफ यू आर एबल टू रिलेट देन प्लीज टाइप आर फॉर रिलेट इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सा एक्शन लो 5 AM वालों, थोड़ा सा एक्शन लो, आज ना कर देना है भाई। नया फाइनेंशियल ईयर है तो कुछ नया क्रिएट करोगे ना, कुछ बड़ा क्रिएट करोगे। आप बोलोगे नहीं जगमोहन, हर साल गोल बनाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, तुम्हारे साथ बनाएंगे, याद रहेगा जिंदगी भर। और ये डायरिया ना, डायरी संभाल के रखना, ढेरों ढेर डायरिया आप संभाल के रखना, ठीक है। उसके वो जब फ्यूचर में जाके पास्ट में देखोगे ना, हंसोगे अपने ऊपर, अच्छा मैं ऐसे सोचा करता था। जैसे जैसे बड़े होते जाते हो ना, तो आपका माइंड डेवलप होता चला जाता है। तो लेकिन ये ट्रैकिंग करना बहुत 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 जरूरी है। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, मैं आपसे रिलेट कर गया और आपकी बात को मान गया। अब सामने देखो, प्रोफेशनल एडवाइस, कोई बुराई नहीं है प्रोफेशनल एडवाइस लेने में, जो आपने गोल सेट किए हैं। यानी कि वो लोग जो नदी को एक या एक से ज्यादा बार पार कर चुके हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी क्रॉस द रिवर वंस और मोर, उनसे पूछ लेना कि भाई साहब मैं ना ये नदी पार करना चाह रहा था, सुना है आपने भी एक दो बार नदी पार की हुई है, तो मतलब कोई एडवाइस देना चाहोगे आप ये नदी पार करने के टाइम पे? कहीं पानी गहरा तो नहीं है? अच्छा पानी में कैसे होता है? वो बोलता है प्रोफेशनल बंदा कि भाई साहब ऐसा है कि जो पानी ऊपर से ऐसे दिखाई दे रहा है ना, नदी का ऊपर से आराम आराम से चल रहा है, ऊपर का पानी तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन इस नदी में ना नीचे बड़ा तेज अंडर करंट है। इस नदी के अंदर नीचे क्या है, अंडर करंट है। ऊपर से पानी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन नीचे तेजी से चल रहा है। तो इसलिए जब आप जो नाव लेकर जाओगे ना, वो इतनी इतनी वाली भारी मत लेके जाना। अगर बहुत भारी वाली नाव लेके इस नदी में उतरोगे ना, तो नाव नीचे तक जाएगी, और नाव जो है अंडर करंट से टच करेगी, तो आपको ना उड़ा के ले जाएगी वो पूरा का पूरा पानी। तो आप लेना हल्की वाली नाव। कौन सी वाली? हल्की। हल्क नहीं, हल्क कहाँ से आ गया, हल्की। हल्की हल्की वाली नाव लेना, सो दैट कि आप उसके अंदर बैठो। और चार लोग मत जाना इसके अंदर, एक टाइम पर एक बंदा जाएगा। एक टाइम एक बंदा जाएगा तो पार कर जाएगा। चारों बैठोगे तो तुम्हारे चारों के बाहर से ही वो नाव नीचे चली जाएगी, अंडर करंट टच करेगी, और नाव आगे जाके निकल जाएगी। समझ आ गई? ओए होए, आप कहते हो यार बात तो सही है, मैं तो सोच रहा था कि नदी इतनी है, इतनी सी नदी है, तो करना क्या है, 5-6 बंदे बैठेंगे, एक नाव लेंगे, पैसे भी बचेंगे और निकल जाएंगे। पता लगे कि ऋषिकेश की नदियों में वो हड़बड़ हड़बड़ करते वो कहीं ना कहीं गिर गए। आप समझ गए ना मेरा पॉइंट? आप मेरा पॉइंट समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल एडवाइस जो आप अपना गोल बनाते हो, उस पे लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेते रहना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स के साथ में बात करना अच्छा रहता है। चलिए, आज के लिए ये था मेरा टॉपिक, जिसके अंदर आपने मुझसे पूछा कि जगमोहन कैसे बनाए, कैसे बनाए, कैसे बनाए गोल। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है। गोल बनाने के लिए सबसे पहले आप देखो प्रेजेंट स्टेट में कहाँ खड़े हो। उसके बाद आप ना डिक्लेयर करो, राइट करो अपनी डायरी में कि करना क्या चाहते हो। गोल स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। प्रायोरिटी सेट कर दो, पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, और एक्शनेबल लिखो, पहला एक्शन, दूसरा एक्शन, तीसरा एक्शन, और फिर चले जाओ बजट बना लो। वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना वीकली बेसिस के ऊपर, डायरी के थ्रू, और प्रोफेशनल एडवाइस ले लेनी चाहिए। और अब आप भी चाहते हो कि आप जुड़े रहो, तो कैश फ्लो कम्युनिटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना,
तो आप एक व्हाट्सएप करना, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी 9811269798। ऐसा इसलिए उसके अंदर ना बड़े, सुन लो मेरी बात, उसके अंदर ना बड़े ही रिलेवेंट से मैसेज भेजा करो। कोई मतलब कि जिससे सबका फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो, कुछ सीखने को मिले। ये क्या हुआ, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, तेरी इधर से ज्ञान आया, उधर पेल दिया, उधर से ज्ञान आया, इधर पेल दिया, उधर कर दिया। ये ग्रुप ज्ञान ध्यान पेलने के लिए नहीं है, बड़ा ही प्रोफेशनल सा एक ग्रुप है। वहां पर आपके रिलेवेंट के जो क्वेश्चन है वो पूछो, फटाक से पूछो, फटाक से आंसर लो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको आंसर करने को तैयार है, मैं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। फुल लो। और उसके बाद मैंने एक काम और किया है, मैंने काम किया है कि हर महीने की 1 तारीख को जो पूरी की पूरी कैश फ्लो कम्युनिटी है ना, तो उसकी या तो हम फिजिकल मीटिंग भी किया करेंगे कभी कभी, मजा आएगा ना। फिजिकल मीटिंग जैसे पीछे कैश फ्लो समिट किया था, तो ऐसे पूरी की पूरी कम्युनिटी की एक फिजिकल मीटिंग भी किया करेंगे, मजा आ जाएगा। और ऑनलाइन मीटिंग तो हर महीने करेंगे 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 करेंगे। यानी कि पूरा महीना कैश फ्लो कम्युनिटी का ग्रुप चलता रहा, और महीने में एक दिन पूरी की पूरी कम्युनिटी इकट्ठी हो गई। कब, 1 तारीख को, कितने बजे, 4 बजे। तो ऐसे करके कुछ पावरफुल क्रिएट करेंगे, और फिर फिजिकल भी कर लेंगे, और कमाल करेंगे मिलके इस कैश फ्लो कम्युनिटी को। आपकी पार्टिसिपेशन से बहुत मजा आ जाने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। 5:30 हो गए, अब पूरे 30 मिनट हो गए हैं। तो मुझे मेरे पार्टिसिपेंट कहते हैं 30 मिनट तक की ही रिकॉर्डिंग किया करो, 45 या 1 घंटे की नहीं। चलिए ठीक है। अब मुझे जो लोग लाइव हैं, तो मुझे बताओ कैसा लगा सेशन, कैसा लगा सेशन, कैसा लगा सेशन। तो व्हाट डिड यू लर्न, क्या करोगे? चलिए चलिए चलिए, आज तो बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट लाइव हैं, तो क्विकली हम पढ़ लेते हैं कि आज कौन कौन है। अरे वाह, रजनीश गोयल जी, गुड मॉर्निंग। रिलेवेंट गाइडेंस, इट विल हेल्प मी टू ग्रो माय कैश फ्लो एंड पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ। यस एब्सोल्युटली रजनीश जी। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, सचिन तेंदुलकर का भी एक कोच है। सुमेन मलिक जी कह रहे हैं एक्सीलेंट सेशन, मजा आ गया जगमोहन भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड एवरीबडी, एवरीबडी जो आज मेरे साथ लाइव हैं। आकाश तिवारी जी, अशोक भैया जी, चेतन जी, दीपांशु जी, डॉक्टर संजय नरवाल जी, लोकेश जी, मनमोहन सैनी, निशांत जी, रजनीश गोयल जी, रौनक जी, सलील गुप्ता जी, अरे वाह सलील जी, कल तो फोन पे बात हुई थी आपसे। सिमरन रजोरा जी, सुमेन मलिक जी, सुमित बगरेचा जी, सुरेंद्र नामदेव जी, सुरेंद्र जैन जी, तुषार जी, उजैद सैयद जी, एंड एवरीबडी जो मेरे पास लाइव है। और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो मजा करेंगे करेंगे, रिकॉर्डिंग वाले तो पूरा मजा करते हैं, वो तो ठक 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 आगे पीछे करके भी देखते हैं। उसका अपना एक मजा है, उसका चार भी अलग है। थोड़ा पहले सुन लिया, फिर पीछे करके सुन लिया, फिर आई करके सुन लिया। दोनों के अपने मजे हैं, रिकॉर्डिंग के भी और लाइव के भी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ में। और निशान जी ने क्या कहा, थैंक यू, गोल सेट के बाद का मार्ग आपने अच्छे समझा दिया। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।